हेलो फ्रेंड, शेयर बाजार में घोटाले क्यों होते हैं और किसी को कैसे पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में घोटाला हो रहा है। मैं इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एक सामान्य स्टॉक मार्केट घोटाला सरल शब्दों में कैसे होता है। मैं अपनी बात समझाने के लिए एक अच्छी कहानी द्वारा आपको बताता हूँ। तो एक गाँव था जहाँ कंपनी सी के बाजार प्रतिनिधि श्री एम ने दौरा किया था। उन्होंने आकर सभी गाँव वालों के लिए एक घोषणा की और उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पास बंदर लाए और वह दिए गए प्रत्येक बंदर के लिए 1000 रुपये का पेमेंट करेंगे उसे। इससे ग्रामीणों में काफी आशा जगी और उनमें से जल्दी पैसा कमाने की चाहत पैदा हो गई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीणों में बंदरों को पकड़ना शुरू कर दिया और उन्हें कंपनी सी के प्रतिनिधि श्री एम के पास लाना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद श्री एम आए और घोषणा की कि उनका मासिक कोटा पूरा हो गया है और वे अधिक बंदरों के लिए फिर से वापस आएंगे। वह एकत्रित बंदरों को अपने साथ ले गया और प्रत्येक ग्रामीणों को बंदरों की संख्या के अनुसार पेमेंट करने के बाद चला गया। फिर कुछ महीनों के बाद वह वापस आया और इस बार पर बंदर 5000 रुपये देने का वादा किया। यह खबर जंगल की तरफ फैल गई और अब भोले भाले गाँव वालों को हजारों कमाने की चाहत ने घेर लिया। अब उन्हें केवल बंदरों की आवश्यकता थी। तो फिर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीणों ने अधिक बंदरों को इकट्ठा किया और श्री एम को दे दिया। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से उन्हें पेमेंट किया और फिर से उन्हें बताया कि उनका कोटा कुछ समय के लिए पूरा हो गया है लेकिन वह जल्द वापस आ जाएंगे। उस समय तक श्री एम के पास गाँव के अधिकांश बंदर थे। फिर कुछ महीनों में वह फिर वापस आया और वादा किया कि इस बार वह अधिक मात्रा में बंदरों की तलाश में है और वह प्रति बंदर 15000 रुपये देने का तैयार है। इसे ग्रामीणों में बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें एक जैकपॉट मिल गया। अब उन्हें केवल अधिक बंदरों की आवश्यकता है। अब चूंकि उन्होंने पहले ही अधिकांश बंदरों को श्री एम को सौंप दिया था इसलिए वे श्री एम की मांग को पूरा करने और अपने पैसे कमाने के लिए और अधिक बंदरों की तलाश में लग गए। इसलिए वे अपने गाँव की सीमा से बाहर चले गए। वहाँ उन्हें एक मिस्टर टी मिला जिसके पास हजारों बंदर थे। इसलिए ग्रामीणों ने उनसे उन बंदरों को देने का अनुरोध किया। मिस्टर टी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें सभी बंदरों थोक में देंगे लेकिन उन्हें प्रति बंदर 12000 रुपये का पेमेंट करना होगा। ग्रामीणों ने शुरू में झिकझक की लेकिन फिर से सेलर यानी मिस्टर टी को अपने सभी बंदरों को 10000 रुपये में उन्हें देने के लिए मना लिया। इस उम्मीद के साथ ही जब वही बंदर थोक में मिस्टर एम को हस्तांतरित किए जाएंगे तो प्रत्येक बंदर को 5000 रुपये का मुनाफा होगा। सौदा हो गया। ग्रामीण इस उम्मीद से वापस आए कि मिस्टर एम उन्हें थोक में खरीदेंगे। प्रत्येक बंदर के लिए 15000 रुपये देने के लिए फिर से वापस आएंगे लेकिन दुर्भाग्य से वह कभी वापस नहीं आए। बाद में यह भी पता चला कि मिस्टर टी और कुछ नहीं बल्कि कंपनी सी के ही कर्मचारी थे और महान मार्केटिंग रणनीतिकार मिस्टर एम इसके प्रतिनिधियों में से एक थे। वे सभी आपस में मिले जुले और करीबी सहयोगी थे और उन्होंने पूरे गांव से बहुत सारा पैसा ठग लिया। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि घोटाले कैसे होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, क्या होता है बोगस स्टॉक, शेयर मार्केट स्कैम के बारे में क्या कहता है गृह मंत्रालय, कैसे बढ़ाया जाता है स्टॉक का दाम, यहाँ ये पम एंड डम। वीडियो के एंड में आपको धोखे से बचने के लिए वो 3 स्टेप बताई जाएगी, वो जरूर फॉलो करें। कई लोगों का यह सवाल था कि घोटाले कैसे होते हैं। तो एक सीधी सी बात पर आपको समझाता हूँ कि पहले वो आपके सामने एक स्कीम लाते हैं, फिर वे इसका सबूत दिखाकर आपका विश्वास जीत लेते हैं, फिर आपके सामने उसी योजना का और प्रचार किया जाता है और अब आप पूरे चक्र पर आंख मुदक कर भरोसा कर लीजिए और अब आप बिना किसी डर के अपना पैसा इस योजना में लगाएंगे। जैसा कि अब आप उन पर आंख मुदक कर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि यह एक लाभकारी योजना है। वे आपको भविष्य में बड़े पुरस्कारों का वादा करते हैं, आप अपना अधिक पैसा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फिर क्या, वे गायब हो जाते हैं और आपका पैसा भी। शेयर बाजार इसी तरह काम करता है, इसलिए यह भी हमेशा आपको तय करना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह आपसे पैसा निकालने की कोशिश कर रही है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लोगों को पैसा कमाने का जुगाड़ बताते हैं। अक्सर ऐसे लोग दूसरों को निवेश की सलाह देते हैं। ये लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को फाइनेंशियल सलाह देते हैं। कई लोग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में पड़कर अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं। सेबी और आरबीआई ने अब तक इन लोगों को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है। इसी का गलत फायदा कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स उठाकर इन्वेस्टर के साथ धोखा कर रहे हैं। इस तरह की सलाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा मोबाइल फोन के मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी भेजी जाती है। अक्सर ऐसी सलाहों के मोटे रिटर्न की बात की जाती है और जल्द मुनाफा पाने का लालच दिया जाता है। कई बार इस तरह की सलाह एक फ्रॉड का हिस्सा होती है। कई बार किसी शेयर में जानबूझकर तेजी लाई जाती है और बाद में साजिश करता अपना पूरा इन्वेस्टमेंट बेचकर निकल जाता है और बेचारे बाकी लोग
स्टॉक में फंस जाते हैं। इसी बात पर मुझे एक मूवी याद आ जाती है जो है अक्षय कुमार की हेरा फेरी, जिसमें एक का डबल करने के लालच में अपने सारे पैसे गवा देते हैं, बल्कि इसी चक्कर में अपना घर भी बेच देते हैं। बिजनेस में इंटरनेट का बड़ा रोल है, खासकर स्टॉक मार्केटिंग जैसे ऑनलाइन बिजनेस में बस एक ही क्लिक में ट्रेंड और सिक्योरिटी के बारे में गाढ़ी जानकारी मिल जाती है। यह सिक्योरिटी स्टॉक और बॉन्ड्स के रूप में होते हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्ट के तहत आते हैं। हाल के दिनों में ऐसे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं और इंटरनेट के जरिए अपना धंधा चमकाने का सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हैकर्स कहीं इससे 2 कदम आगे जाकर सोचते हैं और इन्वेस्टर का काम बिगाड़ते हैं। इन्वेस्टर बस एक ही क्लिक में कंपनी के स्टॉक के बारे में जानकारी जुटाते हैं और खरीद बिक्री का निर्णय लेते हैं। ऑनलाइन माध्यम से इन्वेस्टर कम समय से सस्ती दर पर स्टॉक खरीद सकते हैं और मुनाफा कमाते हुए आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन यह बात भी जान लेनी चाहिए कि हैकर्स भी इसी सुविधा का लाभ उठाते हैं और मिनटों में सिक्योरिटी फ्रॉड करते हैं। यह सभी काम जो कि ऑनलाइन है, इसलिए हैकिंग के जरिए जानकारी जुटाना उनके लिए आसान है। इंटरनेट उन्हें आसान जरिया देता है। यह काम तेजी से हो भी जाता है और बिना पहचान जाहिर किए किसी की जानकारी आसानी से हाथ लग जाती है। इसे देखते हुए ऑनलाइन स्टॉक मार्केटिंग करते वक्त फूंक कर कदम रखने की सलाह दी जाती है। इन सभी पर क्या कहता है गृह मंत्रालय? इस बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से हमेशा नई गाइडलाइंस जारी की जाती है। इसमें बताया जाता है कि जब भी साइबर बिजनेस करे तो कुछ सावधानियों को ध्यान में रखे, इससे किसी बड़े खतरे से बचा जा सकता है। गृह मंत्रालय के साइबर जागरूकता ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त के मुताबिक अगर कोई अनजान व्यक्ति फोन या मैसेज के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए ऑफर देता है तो उस पर कतई भरोसा न करे, यह किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक स्टॉक मार्केट के बारे में जो कुछ भी सलाह सुझाव चाहिए हो तो सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और उनके बताए कदमों और तरीकों पर भरोसा करें। यह माध्यमिक सुरक्षित है और इसमें जोखिम न के बराबर है। अगर किसी तरह का फ्रॉड हो भी जाता है तो इसकी सूचना तुरंत सेबी की वेबसाइट पर दे। इसके अलावा साइबर क्राइम की सूचना ऑनलाइन पर दी जा सकती है। कई लोग कहते हैं कि कैसे बढ़ता है स्टॉक का दाम, तो चलिए इसे भी देखते हैं। इंटरनेट पर अक्सर देखा जाता है कि किसी स्टॉक का दाम बढ़ाने के लिए फर्जी या भ्रामक जानकारी दी जाती है। इसमें किसी साधारण स्टॉक का दाम भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा सकता है। इसलिए फ्रॉड करने वाले फोन कॉल या मैसेज का सहारा लेते हैं। इंटरनेट के जरिए उन्हें पता चल जाता है कि कला शख्स को स्टॉक की खरीदारी करनी है। फ्रॉडस्टर फिर उसी हिसाब से ठगी करने का सोचते हैं और पर्सनल जानकारी चुरा कर ठगी का शिकार बनाते हैं। यह काम एक साथ कई लोगों के संग होता है। इससे कई लोग एक साथ किसी स्टॉक की खरीदारी करते हैं और उस स्टॉक का दाम अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इससे स्टॉक कंपनी पर शुरू में तेजी से लाभ होता है, लेकिन जैसे ही फर्जी खबर का पता चलता है स्टॉक धड़ाम से गिर जाता है। क्या होता है बोगस स्टॉक? फ्रॉड करने वाले कई बार ठगी करने के लिए बोगस स्टॉक का सहारा भी लेते हैं। बोगस स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक है ही नहीं लेकिन जिसके बारे में मिसलीडिंग जानकारी फैलाई जा रही है। ऐसे स्टॉक की जानकारी हमेशा फोन कॉल या मैसेज के जरिए दी जाती है। इसमें कुछ लोगों को निशाना बनाया जाता है और बोगस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाया जाता है। इसके एवज में उनसे पैसा ऐठा जाता है। जब तक उन्हें फर्जीवाड़े के बारे में समझ में आए तब तक उनका अकाउंट साफ कर दिया जाता है। इससे बचने का सही उपाय है कि अनजान फोन कॉल या मैसेज पर भरोसा न किया जाए। पम एंड डम्प स्कैम से ज्यादातर शेयर होल्ड करने वाले ऑपरेटर्स एसएमएस सोशल मीडिया के जरिए मैसेज फैलाकर कीमतें बढ़ाते हैं और फिर कीमतें बढ़ने पर अपने शेयर बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन आप भी ऐसे स्कैम में फंसना नहीं चाहते तो ये 3 टिप्स जरूर फॉलो करें। ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप के अलावा पर मिले टिप्स पर भी तुरंत न तो स्टॉक बेचे न ही खरीदे। आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जल्दी से अमीर बनने का कोई आसान तरीका नहीं है। यदि सच में कुछ अच्छा है तो वह हमेशा ही अच्छा होता है। हम समझते हैं कि आप न है तो बाजार आपको डरा सकता है, लेकिन यदि आप सोच समझकर जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हालात आसान हो सकते हैं। अगर न है तो सीधे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बजाय म्यूचुअल फंड या ETF से शुरू करें। आप सीखने में कुछ समय लगा सकते हैं। देखिए कि आपके लिए क्या ठीक है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जय हिंद।